नमस्कार, मैं हक के वासी रविंद्र कटारिया। इस वक्त मैं गुरु कमल बीजेपी कार्यालय के अंदर हूं और देखिए लोकसभा चुनाव है पूरे देश के अंदर, ये पर्व की तरह मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और कई जगह तो ये पहला यूपी के अंदर पहला चरण हो चुका है और अब हरियाणा के अंदर भी इस तेज गर्मी आ चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। मेरे साथ जिला अध्यक्ष कमल यादव जी हैं जो काफ़ी लोकसभा में और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर क्या तैयारियां हैं आपको लोकसभा चुनाव को लेकर? तैयारियां हर लेवल पे हैं और जैसा कि आप देश का माहौल देख रहे हैं जी, देश के माहौल चिल्ला कर बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी हमारा बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और निश्चित रूप से हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें और जो बाई इलेक्शन हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है 11 इलेक्शन हम जीतने वाले हैं। इस बार 11 कमल गुरुग्राम से हरियाणा से खिलने वाले हैं इस 4 तारीख को। जी, जैसे सर मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, हरियाणा के अंदर भी पिछली 2019 के अंदर 75 पार का नारा दिया गया था, लेकिन क्या लगता है कि ये 400 पार कितनी लिमिट तक हो पाएगा? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता के बीच में जो हम पिछले 10 साल से 9.5 साल से हमारा कार्यकर्ता रहा है, हमारे नेता रहे हैं और उनके बीच में हमने जो काम किया है, जितने भी मुद्दे देश के थे, बड़े बड़े मुद्दे थे, उनको सॉर्ट आउट करने का जो काम किया हमारी सरकार ने, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है जनता पूरा आशीर्वाद हमें देगी और 400 पार के नारे को फलीभूत करेगी। जी, देखिए मोदी जी तो देश के विकास के लिए लगे हुए हैं, अलग अलग मुद्दे उन्होंने किए हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 भी उन्होंने की थी, जो काफ़ी सालों से 70 सालों से मुद्दे बने हुए थे। लेकिन जहां अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो आपकी खट्टर सरकार थी उनमें भी कहीं ना कहीं लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, किसान आंदोलन इसमें हो रहे हैं और ओबीसी की लड़ाई इसमें चल रही है, जबकि आपके यहाँ अहिरवाल का जो एक रेजिमेंट के लिए मांग की गई थी उसका भी अभी तक कोई अनसुनी है इस लोकसभा के अंदर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने हरियाणा में किया है, आज तक की सरकारों ने किसी ने नहीं किया। बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां देने का काम किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल सरकार ने किया। अगर किसान को हक दिलाने का काम किया, हरियाणा की अगर मैं विशेषकर बात करूं, आज पहले की सरकारों में आप लोगों ने देखा होगा किसान को जब मुआवजा मिलता था फसल का ख़राब होने पर तो 2-2 रुपये और 5-5 रुपये के भी चेक हमने देखे हैं हुड्डा के राज में। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया मिनिमम अगर कोई गारंटी दी तो 500 रुपये से कम का कोई चेक आप दिखा नहीं सकते। और आज अगर किसी की फसल नष्ट होती है या कोई विपदा आती है, ओले पड़ते हैं, तो किसान के घर ओले नहीं पड़ते, वो सरकार के खजाने पर ओले पड़ते हैं, सरकार उसका भुगतान करती है। जी यादव जी, एक बात और निकल के सामने आते हैं, क्योंकि देखिए इस जो 5 साल में 2019 के बाद नगर निगम के ऊपर भी काफ़ी उंगलियां उठी हैं आपकी सरकार के अंदर और उसमें काफ़ी आरोप भी लगाए गए हैं। जैसे कूड़े का है, कूड़े के अंदर माफिया इतना पूरे वार्डों के अंदर बसे हुए हैं कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन अभी भी देखा जाए तो कूड़े के भी ढेर लगे हुए हैं और आप इस बात को भली बात ही जानते हैं कि इस चीज़ को ठीक अभी तक नहीं किया गया। देखिए, निश्चित रूप से गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी, बहुत बड़ा शहर है। आज जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बहुत अधिक जनसंख्या गुरुग्राम के अंदर है और जब जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हम लोग इसमें लगे हुए हैं और पिछले दिनों कुछ स्ट्राइक्स हुई, लोग हड़ताल पे चले गए थे, प्रशासन के लोग जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी वजह से दिक्कतें ज़रूर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस ट्रैक पे आ रहा है और इसमें सुधार की गति और तेज हो रही है। सर एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर जातीय गणित पे ही चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी जात के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार मतलब मनोहर लाल खट्टर जी 9 साल 9.5 साल रहे हैं। क्या जरूरत आ पड़ी फिर ओबीसी का एक सैनी जाति का मुख्यमंत्री चुना गया? क्या इसमें कोई राजनीति है या फिर कोई अभी इस चीज़ की ज़रूरत थी? देखिए, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया था और बदला है तो भी कार्यकर्ता को ही मुख्यमंत्री बनाया है।
हमारी पार्टी के अंदर ना कोई जात की बात है, ना कोई धर्म की बात है, कोई कास्टिज़म की बात नहीं है। यहाँ तो कार्यकर्ता काम करता है, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनता है, कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो ऐसा कास्ट की कोई नहीं, जो कार्यकर्ता उचित लगता है, उचित काम उसको दिया जाता है। और समय समय पर ये बदलाव जो कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियों के अंदर आते हैं, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के काम को देखते हुए आते हैं, ना कि किसी जाति या किसी विशेष वर्ग को देखते हुए। सर, राव इंद्रजीत पिछली कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे हैं और अभी 10 साल से बीजेपी के अंदर भी है। राव इंद्रजीत, मोदी जी ने एक कमिटमेंट किया था कि 2014 के अंदर कि जो भी सांसद हमारे देश में बनेगा वो एक गांव को चमकाने का प्रयास या काम जरूर करेगा। अभी तक कोई ऐसा गांव राव इंद्रजीत की तरफ से बना नहीं है कि गांव को चमकाया गया हो या मूलभूत सुविधाएं पूरी की गई। देखिए, गुड़गांव के अंदर अगर मैं विशेषकर गुरुग्राम की बात करूं जिले की, तो गुरुग्राम अब एक शहरी क्षेत्र हो चुका है। और आप देखेंगे कि सांसद जी ने बहुत बड़े बड़े काम हमारे क्षेत्र के अंदर कराए हैं। जितने भी ये नेशनल हाईवेज़ आप देख रहे हैं, अपना सोना से लेकर के और राजीव चौक तक जो रोड बना है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो रोड बना है, केएमपी जो हमारा बना है, और बहुत से काम जो हुए हैं, ये सब लोग सेंटर के ही काम है। एम्स हमारे लोकसभा के अंदर आया है। बहुत बड़े बड़े और काम जो हमारे क्षेत्र के अंदर हुए हैं, ये सब लोग सांसद जी की, केंद्र सरकार की, माननीय मनोहर लाल जी की, हरियाणा सरकार ने मिलकर के ही सारे काम किए हैं। और जो गुरुग्राम को चमकाने की जो बात आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आज गुरुग्राम जो जाम से मुक्त हो चुका है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं आ चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती हैं तो गुड़गांव के विकास को देख कर के ये आती हैं। और ये सब लोगों के जॉइंट एफर्ट्स हैं। इसमें सांसद जी का भी उतना ही रोल है, केंद्र सरकार का उतना ही रोल है, हरियाणा सरकार का भी पूरा रोल है। सर, किस प्रकार से तैयारियां आपकी चल रही हैं लोकसभा के अंदर और किस किस गांव को आप कवर कर रहे हैं या उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है जो बूथ लेवल तक की? देखिए, हमारा तो प्रत्येक कार्यकर्ता ना हम गांव लेवल पे कर रहे हैं, ना हम शहर के उस पे कर रहे हैं, हम तो बूथ लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। और बूथ से भी नीचे जाके हम तो पन्ना जो हमारा प्रमुख है वो भी आज की डेट में एक्टिव है। तो बूथ स्तर पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर कर रहे हैं। और इस चुनाव को निश्चित रूप से एक अहम चुनाव समझते हुए मोदी जी का झोली में गुरुग्राम का जो कमल है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अधिक वोटों से हम जीतने वाले हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि देश में अगर कोई टॉप 5 सीटों में जीत होगी तो वो एक गुड़गांव भी उसमें होगा। जी, ये थे जिलाध्यक्ष कमल यादव जी। काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बोला है कि 10 की 10 लोकसभा के अंदर कमल का फूल खिलेगा। और इस बात से वो भी पूरे आश्वस्त हैं कि इन्होंने जो देश के लिए काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे भी इस तरह से काम करती रहेगी। रविंद्र कटारिया, गुरु कमल से, धन्यवाद।